प्रकाश संश्लेषण और शोषण, अपन पादप में स्पेशल बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, है ना। एवं श्वसन, ये दोनों ही क्रिया पादपों में होती है। प्रकाश संश्लेषण भी होता है और शोषण भी होता है। प्रकाश संश्लेषण भी होता है, शोषण भी होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में समझना। मैं यहां पे एक पादप कोशिका ऐसा आउटलाइन बना लेता हूं उसका समझने के हिसाब से। ठीक है, लगभग ऐसी बनती घर जैसे है ऐसी। ये बाहर वाला जो मैं लेयर बना रहा हूं ये क्या है? कोशिका भित्ति। और अंदर जो है वो कौन है ना। तो ऐसा अपन बना लेते हैं। ये थोड़ा आड़ा तिरछा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मालूम। बाहर वाली लेयर कोशिका भित्ति, अंदर वाली कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों होती है। जंतु कोशिका में केवल जो अंदर वाली होती है झिल्ली वो होती है, भित्ति नहीं होती है। ठीक है, इसमें हम दो विशेष अंगों के बारे में बात करेंगे। एक तो मैं यहाँ पे अंगूर के दाने के समान एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अंगूर के दाने के समान संरचना होती है तो क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में क्या बोले थे? पर्णहरिम। हरिम। इसके अंदर में ध्यान देना, इसके अंदर में ऐसी संरचनाएं होती है। ठीक है, एक्चुअली ये संरचना यदि अपन इसको बाहर ऐसा निकाल के देखें तो जैसे अपन सिक्कों को एक के ऊपर एक रखें, ठीक है, ऐसे थैलेकाइड की संरचना होती है। वो अभी आप लोगों को उतना डिटेल नहीं है तो अभी बस समझ लेना कि ऐसी कुछ संरचनाएं चपटी उसमें थैलेकाइड्स होती है, पट्टिकाएं होती है, वो ऐसी संरचना होती है इस टाइप की। ठीक है, और ये एक दूसरे से सब ऐसी कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है। ऐसी बहुत सारी और आगे भी। अंगूर का जो दाने के समान संरचना है वो क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो मैंने यहां बनाया बाहर, इसको यहां ऐसा दिखा दिया हूं, ये जो संरचनाएं हैं अंदर ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल, ठीक है, ये है क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। ऐसा क्लोरो ये है ना, केंद्रक में से मतलब नहीं है, मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं प्रकाश संश्लेषण और शोषण किसमें? पादपों की कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में। ठीक है, ध्यान समझना। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कौन है? क्लोरोफिल है, यानी हरित लवक होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग, ठीक है, कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, वो होती है मैग्नीशियम धातु। ठीक है, ये मैग्नीशियम धातु ही पत्ती के रंग को हरा करने के लिए जिम्मेदार रहती है मुख्य तौर पर, जो कि किसमें होती है? क्लोरोफिल में होती है। ठीक है, इनको लवक बोलते हैं। एक्चुअली क्या बोलते हैं? लवक, प्लास्टिड। ठीक है, लवक प्लास्टिड कहा जाता है। प्लास्टिड अपन ने पढ़े हैं, प्लास्टिड, है ना। तो लवक जो है तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मतलब देखिए अपन तो वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी मतलब जो रंगीन होते हैं अलग अलग। सिर्फ लवक हरे होते हैं ऐसा नहीं, लवक थोड़े लाल गुलाबी भी होते हैं, हरे भी होते हैं, पीले भी हो सकते हैं। जैसे पत्तियां देखना, जब शुरुआत में जब पत्ती निकलती, किसी अंकुर के बाद किसी पौधे की पत्ती बनती है तो थोड़ी सी लाल टाइप की रहती है। आम में नई पत्ती निकलती देखना तो लाल सी रहती है, लाल, समझ रहे थोड़ा सा। तो वो ऐसे भी लाल कलर रखने वाले भी जो है लवक होते हैं। जब वो पत्ती मैच्योर हो जाती है ना, मतलब एक सही उम्र में आ जाती है तो हरा दिखती है, तो हरा भी होता है लवक, जो है हरे रंग का भी होता है। और फिर बाद जब बूढ़ी होती है पत्ती तो पीली हो जाती है, तो पीले भी होते हैं और ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अलग अलग, तो उसको वर्णी लवक, वर्ण का मतलब यहाँ रंग से होता है। वर्णक्रम, प्रकाश में वर्णक्रम, वर्ण का मतलब रंग से। वर्णमाला में अक्षर नहीं, वर्णमाला में वर्ण का मतलब अक्षर है, यहाँ वर्ण का मतलब रंग। अवर्णी लवक, कुछ ऐसे लवक भी होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, जो जिनमें कोई रंग नहीं होता, अवर्णी, रंग नहीं होता। और एक होता है हरित लवक, जो प्रमुखता है ना पौधों में पाया जाता है। और हरित लवक जो है मैग्नीशियम कारण इसका जो रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, देखो अब यहां ध्यान देना, ये हरित लवक जो है ये सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? सोख लेता है। हरा रंग सूर्य के प्रकाश को सोखने के लिए ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो मैग्नीशियम प्रकृति ने जो है ना वहां पे रखा हुआ है इसमें, ताकि वो सोख सके। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, पत्ती जो जब सूर्य निकलता है तो पत्ती के अंदर जो कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका, उसके अंदर जो अंग है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो सूक्ष्म भाग है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सोखता है। और ये पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको अपन बोलते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमेटा।
जनरली वो पत्ती के निचले वाले भाग में होते हैं। जैसे मैंने हाथ रखा ना, ऐसा ऊपर का भाग कैसा चिकना होता है, यहाँ पे कोई अपने रोम नहीं है, वैसे उनमें रंध्र नहीं होते ऊपर के भाग में, जनरली नीचे के भाग में होते हैं। तो यहाँ से वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल की रंध्रों के माध्यम से कहाँ पहुंचा देंगे, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में। और इधर से क्या मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया। और जड़ से क्या आएगा, है ना, H2O जड़ से सोख करके किसके माध्यम से आएगा, फ्लोएम या जाइलम, जाइलम के माध्यम से, है ना। जल और साथ ही में जल में रहेंगे उपस्थित खनिज लवण, जो भी है मैग्नीशियम, जो भी है मैग्नीशियम भी यहाँ से मिल जाता है। तो ये सब कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जल पहुंच गया, इधर H2 से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, इधर से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, मतलब आग लग गई है, ऐसा समझ लो। अरे अपन चावल बनाते हैं कि नहीं घर में, तो चावल बनाते हो तो क्या करते हो, चावल चाहिए, उसमें पानी डाल देते हो और उसको आग के ऊपर रख देते हो, चावल पक जाता है, उसको फिर अपन खा लेते हैं। तो बस वैसे यहाँ पर भी देखो जल, है ना, इसका कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो चावल है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। जल हो गया, चावल हो गया, और इधर से क्या मिल गया, उसको गैस मिल गई, बोले तो ताप मिल गया, तो बस खाना बनना चालू, तो खाना बन लगता है इनका। तो ये जो क्लोरोफिल है, यहाँ पे कौन सा भोजन बनता है, C6H12O6, बोले तो ग्लूकोज। ये ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, हम जो चावल रोटी जो भी भोजन करते हैं उससे वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, साथ साथ और भी चीजें मिलती है, मतलब प्रोटीन, विटामिन, ये वो सब थोड़ा, पर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एक बात और ध्यान रखिए, हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, हमारा शरीर बना रहे इसके लिए हमारे को बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे प्रकार के तत्वों की, मिनरल्स की, है ना, विटामिन वगैरह, इन सब की आवश्यकता अपने को होती है, शरीर बना रहे, संचालित होता रहे, ऊर्जा विकास वृद्धि सब होता रहे इसके लिए। पर मुख्यतः दो चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दो चीजें मुख्य, मतलब है तो सब, है ना। जैसे देखो आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो प्रमुख चीज बताइए मेरे को दो। सबसे पहली बात ये कि आपका मन हो, मन, आपकी इच्छा हो, आपको इंटरेस्ट, आपका मन हो कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ने जाना है। पहली बात क्या, पहली बात क्या, आपका मन होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है। बेमन से कुछ काम अच्छे से नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है मन आपका होना। मन समझ गए, मन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, बाहर होता है ना, ध्यान रखना। हमारे शरीर में कहीं मन नहीं होता है, जगह ही नहीं है मन के लिए, ठीक है। तो मन समझते हैं, मन समझते हो आपकी, यार इंटरेस्ट, बोले तो नहीं यार मेरे को पढ़ना है, इंटरेस्ट होना या मन होना, इच्छा होना, पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए, ध्यान। मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं, जब क्लास में आए हो, तो दूसरी बात क्या होनी चाहिए, ध्यान। ध्यान बोले तो नॉट मेडिटेशन, इज अटेंशन। अटेंशन, जब सर पढ़ा रहे हैं या जो भी है क्लास में, तो आप उसको ध्यान पूर्वक सुने, और सुनने के साथ उसको दिमाग के परमानेंट मेमोरी में डाल करके प्रोसेस करें, उसके बारे में विचार करें, सोचे समझे कि हाँ सर ने क्या बताया था, ऐसा ऐसा होता है, फलान ढेकान। ये दो चीजें जरूरी है मेरे हिसाब से, कि आपका उस काम को करने का मन हो और उसको ध्यानपूर्वक। और मैं बता रहा हूं, जब मन होगा ना तो ऑटोमेटिक ध्यानपूर्वक काम होगा, ठीक है। अपन लिख के रख लेते हैं, नोट बना के रख लेते हैं। क्यों बनाते हैं नोट्स, हाँ, साल भर के अंदर, साल ही भर तो रहता है, और क्या है ना, 9वीं पढ़ रहे हो, 10वीं पढ़ रहे हो, 10वीं में हो, अभी साल भर के लिए बनाते हो, है ना। जैसे 10वीं पास हो जाते हो, फिर तो रद्दी में बेच देते हो उसको, है। कई लोग रखते भी होंगे संभाल के, हो सकता है। कई लोग वो पुड़िया बिकती है उसमें दुकानों में, रद्दी में जाती है 2 रुपए 5 रुपए किलो में। तो वो क्यों बनाए थे आपने, ताकि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो चीज पढ़ रहे हो वो आपको मार्च अप्रैल एग्जाम टाइम तक भूल जाते हो। तो रिवीजन करना है, याद रखना है उसको, क्योंकि स्वाभाविक सी चीज है, अपन जो स्टूडेंट होता है वो भूल जाता है, क्योंकि वो भी सीखने वाली स्टेज में है ना। अभी पहले सिखा सकाया थोड़ा है, वो कोई टीचर मेरे जैसे थोड़ा है, मतलब मैं भी भूल जाता हूँ, मैं तो वहां भुलक पड़ा, आपको मालूम, ठीक है। तो बात करते तो भूल जाता हूँ, अभी क्या की बात करता, ऐसा हूं मैं तो। खैर, तो भूलने की प्रवृत्ति रहती है, और वो कॉमन चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसको क्या करें अपन, भैया बार बार रिविजन रिपीटेशन करना पड़ता है अपने को, यार बार बार पढ़ो, त्रैमासिक के लिए अलग पढ़ो, अर्धवार्षिक के लिए अलग पढ़ो, फिर टेस्ट के लिए अलग पढ़ो, वार्षिक के लिए अलग पढ़ो, सब 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो रिवीजन रिपीटेशन करने के लिए आप, टीचर तो आपको एक बार पढ़ा देगा, मैं भी आपको यहाँ पे एक बार अध्याय को एक बार पढ़ा दिया, 2 बार थोड़ा पढ़ाऊंगा, वो तो रिवीजन में जाएगा, तो फिर मेन पढ़ो भैया, ऐसा होगा, पढ़ना तो आपको घर में। तो इसके लिए आप नोट्स बनाते हो, और नोट्स ना भी बनाए आपने, और कोई चीज आपके परमानेंट दिमाग में घुस गई और समझ में आ गई है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है नोट्स की, यदि यहां चला गया सब कुछ परमानेंट और स्थायी है, बिल्कुल हट नहीं रहा है वो, तो फिर नोट्स की जरूरत है क्या आपको, नहीं है। और वैसे भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्जाम हो, कॉलेज लेवल का या कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम हो, क्या लेके जाना है, पुस्तक, कॉपी, नोट्स, इसको लेके जाना है।
तो सीधे डायरेक्ट यहां पढ़ने का प्रयास करो, पर अभी हमारी आदत नहीं होती है, मतलब तो इसलिए अपन ये कर लेते हैं नोट्स वाला, ठीक है, वो भी जरूरी है अपने, है ना। राइटिंग वाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन बहुत कुछ मायने रखता है। केवल कपड़े पहन लेने से मतलब नहीं, कपड़े को सलीके से तरीके से पहनते तो कपड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे ही केवल लिखने से मतलब नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपका, हेडिंग, राइटिंग, अंडरलाइनिंग, कहाँ क्या लगा रहे हो, बुलेट, ये वो सब ऐसा है, तो ये सब जरूरी है। तो वो सब सीखते हैं अपन कि अपने को जीवन में भी ऐसा ही सब चीजों को करना है। कई लोग, आप लोग, अरे यार बड़ा लिखना पड़ता है, नोट्स बना, अरे नहीं भैया, ये छोटी छोटी चीजें हमको जीवन में सिखाती है आगे कैसे जीना है। पर हमारा तरीका, खासतौर पर हमारे भारत में और गाँव में, तो शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं लोग, है तो बताने काम आएगा शादी में, 12वीं पास कीजिए हमारी बच्ची, हमारा बच्चा है, BSc BA किया जी हमारा बच्चा, मतलब बताने के लिए पढ़ते हैं, या तो फिर रट लो घोट लो, परीक्षा में प्रश्न बताने के लिए बंद करते हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हो, जबकि इससे कहीं इन सब चीजों का मतलब ही नहीं है। शिक्षा का तो कुछ और ही मतलब है, ठीक है कि नहीं। अब भाई किसी चीज को अपन गलत तरीके से करेंगे तो सही अर्थ थोड़ा निकलेगा उसका। शिक्षा का सही उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि शिक्षा है किस लिए। अब शिक्षा का हमको सही उद्देश्य मालूम ही नहीं है भारत देश के अंदर, और मुख्यतः गाँव में, है ना। अपन समझते शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, रट लेना, घोट लेना, है ना। ये जो पुस्तक में लिखा है इसको रट लो, 4 क्वेश्चन परीक्षा में लिख लो, और परीक्षा में अच्छे प्रश्न से पास हो गए, हाँ सही शिक्षा लिया आपने, होशियार हो तुम। घंटा होशियार, परीक्षा शिक्षा से अच्छे से शिक्षा समझ करके पढ़ना, और होशियार वो होता है जो चाहे उसको गवर्नमेंट नौकरी ना लगे। और मैं बोलता हूं जब वो अच्छे समझ के पढ़ेगा तो फिर गवर्नमेंट नौकरी भी लगना चाहिए, उसमें तो बातें ही है, वो तो है ही ऑप्शन। जब उसको पूरी पुस्तक अच्छे समझ के पढ़ लेगा, जीवन में शिक्षा को उतार लेगा, तो गवर्नमेंट नौकरी भी लग जाएगी उसकी, एग्जाम भी निकल जाएगी उसकी, वो तो है। पर माना कि नहीं भी लगी, ठीक है, पर आपका चरित्र अच्छा बनेगा, समझदारी अच्छी आएगी, आप संस्कारी बनेंगे, आप नैतिक व्यक्ति बनेंगे, मौलिक व्यक्ति बनेंगे, एक अच्छे देशभक्त, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में आप सहायक रहेंगे, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति होंगे आप, ठीक है। ये होना ज्यादा जरूरी। पैसा क्या है जी, पैसा तो मालूम है ना, वो भी कमा लेती, कौन वो पैसा भी जरूरी है, पर इतना ज्यादा भी नहीं। आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप देशद्रोही है, मतलब देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, अपने बच्चों को संस्कार, आप संस्कारी नहीं हो, लोगों से बात करना नहीं आता, व्यवहारिक नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, पर पैसा बहुत सारा, किस मतलब का। आज का समय तो मालूम है ना, तेरा होगा तो तू है ना, तू जा, अपन भी कम पड़ते क्या, है ना, ऐसा वाला समय आज तो। आज कोई अमीर गरीब, व्यवहार यदि आपका अच्छा व्यवहारिक हो तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे, फिर आप अमीर हो चाहे गरीब हो, समाज आपको मानेगा, सम्मान देगा, ऐसा है। और आप बस पैसे की दिखाओ, मेरे पास पैसा है, क्या समझता हूँ, ऐसा तो लोग भी आजकल ऐसा, हाँ तू जा, चल निकल, बात करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि सब अपने में अमीर है आजकल, है ना। तो ये बोला मैंने, चरित्र से अच्छा बनो, राम चरित्र मानस। तो मन और ध्यान की अपन ने बात की, तो ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं क्या बात कर रहा था कि हमारे शरीर में 2 चीजें, शरीर के लिए है तो बहुत सारी चीजें आवश्यक, पोषक पदार्थ, 2 चीजें बहुत प्रमुख है, कौन कौन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है तो विटामिन, मिनरल्स, वसा, ये सब है, पर प्रमुख 2, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए। जैसे आप इसको ऐसा समझ लीजिए, वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल में 2 ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, तो नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, बाकी 1% में बहुत सारी चीजें हैं फिर। तो वैसे ये 2 प्रमुख हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रोटीन से ना हमारे शरीर का निर्माण होता है, अभी अपन ने पढ़े भी थे, क्या, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है हमारे शरीर के बनने के लिए, ठीक है। जैसे मकान को बनने के लिए ईंटा चाहिए, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, मकान को बनने के लिए जैसे ईंटा चाहिए, वैसे शरीर को बनने, चाहे वो पादप का हो चाहे वो जंतु का हो, बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और फिर आपने मकान, ईंटे से मकान तो बना लिया, पर उसको सजाने संवारने के लिए फिर और भी चीजें, पेंट वेंट फलाना ढिकाना, प्लास्टर व्लास्टर करोगे, ये वो सब करोगे, उसको सजा के सवारोगे, और समय समय पर उसको हमेशा, मतलब वो नया बना रहे, अच्छा चलता रहे के लिए बार बार पेंट वेंट उसकी सुरक्षा करते रहना पड़ेगा। तो शरीर को बनाने का काम किसका, प्रोटीन का। और कोशिकाओं से बनता तो कोशिका बनेगी शरीर, तो प्रोटीन का काम होता है शरीर को बनाने का, और फिर उसका विकास वृद्धि संचालित करना, उसको संचालित करते रहना, विकास वृद्धि करते रहना, उसका काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए हम अपने भोजन में ज्यादातर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते हैं, बाकी भी लेते हैं विटामिन वगैरह, पर वो कम मात्रा रहती है क्योंकि उनकी कम आवश्यकता होती है, ठीक है। पर ज्यादा मात्रा किसकी लेते हैं, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है हमको, आलू से, चावल से, गेहूं से, है रोटी। तो अपन क्या खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं हमेशा, ठीक है, अलग, और कार्बोहाइड्रेट वाला। और प्रोटीन मतलब दाल वगैरह, तो दाल तो रहता ही कॉमन है,
है ना। जैसे चावल, रोटी और दाल, ये तो कॉमन चीज है बिल्कुल, हर एक सब्जी खाओगे बस साथ में दाल खाते हो, या नहीं भी खाते हो सप्ताह में 4 दिन दाल भी खाते हो शाम सुबह जैसा ही मिला करके। तो दाल और कार्बोहाइड्रेट मतलब पूरे तो प्रोटीन, ठीक है, दाल से प्रोटीन मिलता है और भी चीजों से मिलता है, पर दाल अपन जनरली है ना मुख्य स्रोत होता है दाल, है ना। तो ये चीजें, तो अपन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, इससे हमारा प्रोटीन शरीर बनता है और कार्बोहाइड्रेट से हमारा शरीर का संचालन, विकास, वृद्धि जो है वो होता है, ठीक है ना। 2 चीज प्रमुख है। तो वैसे यहाँ पे 2 चीज है, ये बताया मैंने। अब यहाँ पे आते वापस आप ना, तो सूर्य और इधर से क्या मिल गया अपने को, पानी, इधर से क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, सूर्य का ताप मिल गया। यहाँ पे कौन सा भोजन बनेगा, यहाँ पे भोजन बनने की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की क्रिया। किसका भोजन, पेड़ पौधों का, जीव जंतु का नहीं। जीव जंतु का भोजन बाहर बनता है किचन में, है ना, वो समझना। मतलब जीव जंतु मतलब मानव की यदि अपन इस पर बात करें, बाकी जंतुओं का भी बाहर ही बनता है, वो घास वास जो है वो बाहर बनता है, पर यहाँ पे अंदर बनता है। समझना ध्यान से, मानव का भोजन जो बनता है, कंपेयर करना, ध्यान समझना, मानव का भोजन जो बनता है वो बाहर, शरीर के बाहर बनता है किचन में, मानव की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, रसोई घर में। और जो बाकी जो जंतु है, जैसे गाय वाय कुत्ता होता है, उनका भोजन कहाँ बनता है, वो भी बाहर ही बन, शरीर से बाहर बनता है। घास वगैरह खाते हैं वो, तो घास कहाँ बनता है, जमीन में उगता है, उधर बनता है, वो अंदर ले लेते हैं। पर पादपों का जो भोजन है ना, वो उनके शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ही बनता है ना। कहाँ पर, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल बनाता है ना। क्लोरोफिल क्या है, उसका रसोई घर है समझ लीजिए एक तरह से ना, पौधे का। तो यहाँ पे बनता है, देखो जी, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अलग प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, ये जो क्रिया हुई, कौन सी क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये हो गई प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बन गया, ग्लूकोज, और क्या निकली, नहीं, शोषण में ऊर्जा निकलती है, शोषण में, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल निकलता है। तो जल तो वहीं रहता है, तो यहाँ पे ऊर्जा नहीं निकलती। अब ध्यान देना, ये जो प्रकाश ग्लूकोज बना, ये जो ग्लूकोज बना, ठीक है, ये जो ग्लूकोज बना। अब यहाँ पे एक दूसरा, एक और कोशिका के अंदर अंग होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे जो ग्लूकोज बना, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज कहां आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कौन आता है, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज आकर के, और शोषण 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनाक्सी, अंदर भी पढ़े हो आप लोगों ने, मैंने डाला भी है, देख लेना कभी, है ना। तो ये यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ठीक है, चीज होगी। अच्छा, एक चीज और बनती है क्या इसमें साथ साथ, क्या बनती है, और H2O तो बनता है, ऑक्सीजन गैस भी बनती है, और क्या बनती है, ग्लूकोज बनता है, ये भी बनता है ना, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना, ऐसा। तो ऑक्सीजन बनी, जल बना, तो जल तो वही काम आ जाएगा उसको, क्योंकि जो तो इकट्ठा लेना पड़ता है बाहर से अपने को, जड़ से, मिट्टी से। तो ये ऑक्सीजन और ये, तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यहां से ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहां पहुंचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक क्रिया होती है जिसका नाम है श्वसन क्रिया। और श्वसन जब होता है तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के आपस में क्रिया करते हैं, और वहां पे फिर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, एनर्जी। और ये एनर्जी किस रूप में, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट और कुछ मात्रा में एडोनेसिन डाइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी एडीपी के रूप में यहां पे रहती है, मुख्यतः एटीपी के रूप में। और एक श्वसन क्रिया, एक बार जब श्वसन क्रिया होती है तो 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है। मतलब एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणु निकलते हैं एक ऊर्जा में, एक रिएक्शन में, मतलब है ना, समझ गए। तो ये इस तरह से, तो यहां पे क्या हुआ जी, प्रकाश संश्लेषण, और यहां पे क्या हुआ, शोषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल, है ना। यहां पे जब ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बन गई, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनने के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन कहां पे पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, है ना। वहां से जो होते हुए यहाँ पे अंदर में क्या है, कोशिका द्रव्य है, वो तरल जैविक पदार्थ होता है, एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंचे, यहां पर श्वसन क्रिया हो। तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, यानी पेड़ पौधों में, पादपों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल भोजन बनाने, ये भोजन है, ये भोजन है, ये भोजन बनाने की क्रिया है, बस भोजन बनाने की, ऑक्सीजन बनाने की क्रिया है। भोजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाने के बाद वो कहां पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां में, कौन सी क्रिया होगी, श्वसन क्रिया होगी, और श्वसन क्रिया होने के बाद ऊर्जा बनेगी, और इस ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे, मतलब वो पेड़ पौधे अपने वृद्धि और विकास और जो भी कार्य करने के लिए। बात समझ में आई ऐसा, ठीक है, ऐसा है। पर है ना, ये तो हो गई। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण भी हो गया, श्वसन समझ में आ गया, इतनी बात हो गई। इसमें एक बात और हाथ लगे समझ लो। अब अपन बात करते हैं, दिमाग से कॉन्सेप्ट हट जाता है ना, तो फिर वो दिमाग में आता है। जंतु, यहां जंतु का मतलब मानव भी है,
जंतु यानी मानव में श्वसन क्रिया। ठीक है, अच्छा, भोजन बनने की जो क्रिया है मानव में वो तो बाहर होती है, मैंने पहले बता दिया आपको। मानव या किसी भी जंतु का, जंतु यानी मानव भी आता है, तो मानव का भोजन कहां बनता है? भी किचन में बनता है। ठीक है ना, मानव का भोजन कहां बनता है? किचन में, मतलब शरीर से बाहर बनता है, शरीर के अंदर नहीं बनता है। पेड़ और जो बाकी जो जंतु है, मतलब बाकी जो भी मानव को छोड़कर जंतु में आते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये वो सब, शेर, ठीक है, तो ऐसे, तो ये जो होते हैं ना, इनका भोजन भी कहां बनता है? बाहर बनता है। ठीक है, प्रकृति बना के देती है इनको भोजन, तो पेड़ पौधे घास वास जो है वो तो बना के देती है प्रकृति, और हम अपना भोजन बनाते हैं तो वो भी हम जो है शरीर के अंदर नहीं बनाते, शरीर से बाहर किचन में बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उनके शरीर में वो उस टाइप की, मतलब उसके स्थान पर होने वाली जीवों में जो क्रिया है वो भोजन बनाने की हमारे शरीर में, जीवों में जो है, जंतुओं में, जीव बोले तो पादप भी और जंतु भी, जीव बोले तो पादप जंतु दोनों, और जंतु बोले तो उसमें पादप हट जाएगा, पेड़ पौधे हट जाएंगे, जंतु मतलब जीव, जंतु, समझ गया? पादप को छोड़कर जो बचे, पादप को छोड़कर जो जीव बचे वो जंतु, समझ में आ रही बात? जंतु को छोड़कर जो जीव बचे वो पादप, समझ में आ रही बात? जीव बोलने का मतलब जंतु पादप दोनों होता है, तो हम जंतु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जंतु का भोजन बाहर बनता है, मानव का भोजन भी वही जंतु का भोजन बाहर बनता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के समतुल्य जो क्रिया होनी चाहिए जीव जंतु में वो तो बाहर होती है, तो फिर एक ही क्रिया बच गई, कौन सी वाली? श्वसन की क्रिया। तो जंतु कोशिका कैसी बनती है? लगभग ऐसी होती है, बीचों बीच में केंद्रक होता है, इसके अंदर भी अंग होता है, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको कोशिका का बिजली घर, विद्युत ग्रह यानी घर है ना, ये वाला ग्रह का मतलब घर है, और ये वाला ग्रह लिख दिया मतलब पृथ्वी ग्रह है, जितने ग्रह वो ऐसा है, ध्यान रखना इसका। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका का पावर हाउस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसको बिजली घर बोलते हैं, इसको विद्युत घर भी बोलते हैं, इसको शक्ति घर भी बोलते हैं, शक्ति घर, शक्ति ग्रह ऐसा ही बोलते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसके अंदर देखो, ध्यान देना, मैं एक कोशिका लेता हूं, थोड़ा सा अलग से बताता हूं। हम जो बाहर से भोजन करते हैं, ये हमारा मुंह हो गया, ये हमारा कौन है? मुख है, मुंह है, यहां से हम भोजन करते हैं अंदर, ये अंदर यहां से भोजन जाता है, यहाँ पे अमाशय होता है, अमाशय में भोजन जो है पचता है, छोटी आंत बड़ी आंत जो रहती है सब यहाँ से, तो छोटी आंत के निचले भाग, पिछले भाग, छोटी आंत का लास्ट वाला भाग ग्रहणी वगैरह, ग्रहणी तो ऊपर रहता है। ठीक है, तो अभी इसका डिटेल आप लोग आगे क्लास में 11वीं 12वीं में पढ़ने मिलेगा, अभी 10वीं में नहीं है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, 9वीं 10वीं में। तो यहां से छोटी आंत में, छोटी आंत के निचले भाग में कुछ उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर का एक परजीवी भी होता है, आंतरिक परजीवी। हमारे शरीर के बाह्य परजीवी कौन है? जुआ, ठीक है, और पिस्सू, खटमल, ये सब बाहर की परजीवी है, कुछ पिस्सू वगैरह आते हैं, कुछ वायरस, जीवाणु वगैरह, पर आंतरिक परजीवी भी हमारे शरीर के अंदर होता है, वो होता है एस्चेरिचिया कोलाई, और हमारा दुश्मन नहीं, हमारा एक तरह से दोस्त है, उसका होना जरूरी है। वो नहीं रहेगा तो अपना सब जो खाएंगे जैसा वैसा निकल जाएगा, हमारा वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। तो वो हाँ, पर एक बात और भी है, वो भोजन कैसे करता है सर? तो हम जो भोजन करते हैं उसी में से कुछ परसेंट हिस्सा, कुछ परसेंट, 100 में से 5-4% जो है वो यूज करता है अपने जिंदे रहने के लिए, जो भी एनर्जी के लिए, और 95% हमको बना के देता है, तो फायदेमंद है हमारे लिए। तो इसके उंगली के समान एस्चेरिचिया कोलाई या ई विलाई जो होती है, विलाइयां होती हैं, वो क्या करती हैं? भोजन के जो पोषक पदार्थ हैं उनको सोख करके, उनको चूस करके कहीं मिला देती है, धमनियों में जो रक्त बहता है धमनियों में मिला देती है। ठीक है, यहां से चूस करके जो है उसको धमनियों में मिला देगी, और ये धमनियों में जो मिलाती है सोख करके, तो ये क्या, कौन सा रूप रहता है भोजन का? C6H12O6, मतलब वही ग्लूकोज जो उसमें था। ठीक है, वही ग्लूकोज जो उसमें था, तो ये ग्लूकोज बन गया। यानी हमने जो भोजन किया, देखो हमारा पका पकाया भोजन हमको बाहर मिल जाता है, ये भोजन को आपने किया, ये भोजन सिर्फ डाइजेस्ट होता है यहाँ पर, और ये ग्लूकोज के रूप में हमको यहाँ पे मिल जाता है, ग्लूकोज के रूप में मिल गया आपने। फिर ये तो हो गया मुख वाला भाग, इसी में मैं जोड़ देता हूं कौन सा भाग? श्वसन वाला, सांस लेते हो, श्वास, श्वासोच्छ्वास वाला। ठीक है, श्वसन लिया, श्वसन कहाँ गया? फेफड़े में गया, मतलब ऑक्सीजन, ये जो है वायु, यहां से O2 गैस छनती है। फेफड़ा एक ऐसा छन्ना है, जैसे पानी का छन्ना होता है जो कचरे को ऊपर रख लेता है, पानी में जान देता है, तो वैसे ही फेफड़ा एक छन्ना होता है जो बाकी सारी गैसों को जो भी रोक लेता है, केवल ऑक्सीजन को ही अंदर जान देता है। तो यहां से सांस जो अपन लेते हैं उससे अपने को ऑक्सीजन मिल जाती है, और क्या मिल गया भैया? और
भोजन क्या था, उसे ग्लूकोज मिल गया। ये भोजन और ऑक्सीजन धमनियों से ब्लड के साथ मिल करके, ब्लड में मिल करके धमनियों के माध्यम से कहां पहुंचता है, कोशिका के कौन से भाग अंग में, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रत्येक कोशिका की, लाखों कोशिकाओं करोड़ों कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना है, तो हर एक कोशिका में पहुंचता है। और यहां पहुंचने के बाद फिर क्रिया होती है, कौन सी, शोषण क्रिया। शोषण एक तरह की दहन क्रिया होती है, एक तरह की ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ये अपन 10वीं में पढ़े हैं, अध्याय 1-2 में शुरू, है ना। शोषण एक तरह की दहन क्रिया है ना। ऑक्सीजन की दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, दहन ऑक्सीकरण होता ही है। दहन है मतलब ऑक्सीकरण है, क्योंकि दहन मतलब जलना जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलेगी नहीं, मतलब दहन ऑक्सीकरण क्रिया है। हाँ, पर प्रत्येक ऑक्सीकरण दहन नहीं, दहन ऑक्सीकरण है, बिल्कुल है, पर प्रत्येक ऑक्सीकरण दहन नहीं है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन दहन क्रिया होती है, ऑक्सीजन की क्रिया नहीं, ऑक्सीजन दूसरा भी हो सकता है, पर ऑक्सीजन जरूरी। आग लगने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, नाइट्रोजन भी है पर उसका वहां कोई रोल नहीं है, उपस्थिति है पर रोल नहीं है। यदि आप वायुमंडल से ऑक्सीजन को हटा दो, ठीक है, फिर कितना पेट्रोल झिलक लो, आग लगा लो, लगने वाली नहीं। वायुमंडल से ऑक्सीजन हटा दो, आप अब रहोगे नहीं, वैसे तो पहले अपन रहेंगे नहीं, ऑक्सीजन खत्म तो अपना खत्म, फिर आग कहां पर, आग लगाओगे खुद को बचाओगे। पर मानना कि हम नाइट्रोजन में रहते और ऑक्सीजन से आग लगते, ऑक्सीजन हटा देते तो आगे नहीं लगते। मतलब बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है प्रकृति का, ऊपर वाले का। बोलते हैं साइंस आ गया जी, यहाँ पर कहाँ का साइंस है, साइंस तो बाद में, पहले इस बार है ना। हाँ, शोषण की क्या होती है, तो देखो ये ग्लूकोज, देखो सेम वही चीज वहां पर हो रही थी। ठीक है, क्या बताया मैं, सेम यही चीज, यही देखो यहां पर हुआ था कि नहीं हुआ था, क्लियर क्या। हाँ, ये देखो, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बनाए थे, ऊर्जा बनाए थे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेम वही बात यहां पर भी हो रही है। ठीक है, सेम वही बात यहां पर भी हो रही है। तो ये दोनों, है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये दोनों कहां चल जाएंगे, ये दोनों कहां मिल गए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये पावर होती है कि वो इन दोनों को मिलाकर के उनका दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब दोनों कर सकते हैं। मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, दहन होता है, उससे ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में रहेगी, तो वही एटीपी के रूप में रहेगी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मुख्यतः, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुख्यतः, डाइफॉस्फेट में कम रहती है। तो ठीक है, इस तरह से ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा का फिर हम अपने शरीर के वृद्धि विकास में उपयोग करते हैं। जब कार्य करते हैं, आवश्यकता होती है, वहां से लेते रहते हैं, जमा रहता है। ठीक है, ऐसा। तो श्वसन क्रिया पेड़ पौधों में, देखो श्वसन क्रिया पेड़ पौधों में भी हो गई, पहले अपन देखा, और वहां प्रकाश संश्लेषण भी होता है। श्वसन क्रिया दोनों में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पादपों में होती है, जीव जंतुओं में नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया पादपों में होती है, उसके समतुल्य क्रिया जीव जंतुओं में कौन सी होती है, भोजन बनने की क्रिया। ठीक है, और वो कहां होती है, रसोई घर में होती है, शरीर से बाहर, रसोई घर में शरीर से बाहर। जबकि पेड़ पौधों में रसोई घर में मतलब शरीर से बाहर नहीं होती, है ना, शरीर के अंदर ही होती। ठीक है, क्लियर है।